हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर। हम लोगों का क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और जिसमें एक टॉपिक नहीं 3-4 टॉपिक्स आते हैं जिससे कंपटीशन से के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चैप्टर का इस टॉपिक को हम लोग 2 वीडियो में डिस्कस करते हैं, और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, MOT का इंट्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर पढ़ेंगे उसके टाइप्स, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना हो, एटम का नहीं, एटम का तो बता दिया आप बाउ प्रिंसिपल ने, लेकिन एटम का नहीं, अब हमको सीखना है मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे करेंगे वो चीज़ सीखेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद हम लोग निकालना सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, और जब बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा तो निकल जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ निकल सकता है, और इसके बेस पर हम लोग निकालेंगे स्टेबिलिटी, माने कौन सा मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल्स लेस स्टेबल है। और एक और भी टॉपिक इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक नेचर, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायामैग्नेटिक होगा। तो ये सारे छोटे छोटे लगभग 3-4 टॉपिक हम लोग आज क्लियर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो उसका डायग्राम कैसे बनता है मॉलिक्यूल्स का, वो चीज़ को देखेंगे, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। टॉपिक है हमारे पास MOT, इसको बोलते हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, ठीक। अब इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो हर एक कंपटीशन एग्जाम में देता है, क्योंकि 3-4 टॉपिक हो गए यहाँ पर। बॉन्ड ऑर्डर हो गया, मॉलिक्यूल्स का कॉन्फिगरेशन हो गया, मैग्नेटिक नेचर हो गया, स्ट्रेंथ हो गया कि कौन सा मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल होगा, कौन सा मॉलिक्यूल लेस स्टेबल होगा। तो ये सारे टॉपिक आज क्लियर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को सबसे पहले देने वाले साइंटिस्ट थे हुंड एंड मुलिकन, 1932। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे हुंड और मुलिकन, 1932 में दिया था, ठीक है। तो आइए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या, देखिए अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जितने टॉपिक को पढ़ा सब के सब किसके बारे में पढ़ा, एटम के बारे में। मतलब किसी एलिमेंट का एटम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, किसी एलिमेंट का एटम का कॉन्फिगरेशन कैसे करते हैं, वह एलिमेंट वह एटम कहाँ पर पाया जाता है, जितने भी बात हो गई ये सब के सब किसके बारे में हुई, एटम के बारे में। लेकिन ये टॉपिक हमको बताता है कि हमको पढ़ना है मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स। तो भैया मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास H2 के बारे में पढ़ना है, ठीक है, O2 के बारे में, N2 के बारे में, ठीक। तो ये सब के सब क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। भैया अगर H है तो H क्या है, एटम है, और ये H है तो ये भी क्या है, एटम है। और जब ये दोनों कंबाइन कर दिए तो बनाएंगे क्या, H2, और ये हो गया मॉलिक्यूल्स। तो ये एटम का स्टडी नहीं करना है इस टॉपिक में, किसका स्टडी करना है, ये मॉलिक्यूल्स का। जैसे मैंने कहा ये N है तो N माने नाइट्रोजन का एटम है, फिर से N है तो फिर से नाइट्रोजन का एटम है, और जब 2 नाइट्रोजन का एटम कंबाइन कर लिए तो क्या बना दिया, N2 क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हो गया। तो N2 मॉलिक्यूल्स का कॉन्फिगरेशन, N2 मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ऑर्डर, स्ट्रेंथ, जो भी पॉइंट रहेगी सबके सब हम केवल मॉलिक्यूल्स का पढ़ेंगे, न कि हम एटम्स का पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसने पहला पॉइंट क्या बताया, पता है, इसने कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो एटम होते हैं, देखो भाई मॉलिक्यूल्स कहाँ से बने, अभी आपने देखा कि एटम से बने। तो इसने कहा था कि जो एटम होता है उसके जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो जैसे मैंने कहा कि H और H 2 एटम हो गए, ये आपस में मिले तो क्या बना दिया, H2, और H2 में ये बॉन्ड होता है। ये कैसे बना, तो इसने क्या बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये ध्यान समझिएगा, अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है, अभी तो मेन पॉइंट आपको पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट क्या बताया, इसने कहा कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान समझिएगा। मतलब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा आपस में उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अरे भाई अगर इसका एक है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे नहीं, जितने ऑर्बिटल रहेगा उतने ऑर्बिटल ही बनेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप करके मिलेंगे आपस में उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक, अच्छा अब तीसरा पॉइंट हमको क्या बताया, इसने कहा कि अगर देखिए ऑर्बिटल जो होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स में। ये चीज़ आपको पहले ही बताया गया था कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल का नेचर कैसा होता है, वेव का नेचर होता है। ठीक है, तो इसने कहा कि अगर जो वेव है ऑर्बिटल का, दोनों ऑर्बिटल का, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का अगर वेव सेम होगा तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर डिफरेंट होगा मतलब अपोजिट होगा, एक प्लस एक माइनस, तो वहाँ पर बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब मेरी बात समझिए, एटॉमिक ऑर्बिटल जितने मिलेंगे उतने बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो दो टाइप का बनता है। पहला होता है बॉन्डिंग, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे मैंने कहा भैया ये लीजिए आप, ठीक, ये प्लस माइनस, सपोज करिए प्लस वाला है, ठीक है, ये प्लस वाला है, और तब ये भी कैसा, दूसरा वाला भी प्लस वाला, दोनों मैंने कैसा मान लिया, प्लस का। तो भैया अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो सेम फेज के हो गए दोनों ऑर्बिटल्स, दोनों ऑर्बिटल कैसे हो गए, सेम फेज के हो गए। तो यहां पर जो बनेगा थोड़ा ये बड़ा हो जाता है, प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन अब ये जो ऑर्बिटल्स बना यहां पर, ये बनेगा BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और अगर एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, मतलब भैया दोनों अगर प्लस रहेगा, सेम साइन के रहेंगे, सेम फेज के रहेंगे, तो एडिशन होगा। यहां पर ऑर्बिटल का क्या होगा, एडिशन, और जब एडिशन होगा तब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, अगर मैं यही कह दूं कि ये डिफरेंट फेज के हो जाए, जैसे ये आपका प्लस वाला हो गया और ये माइनस वाला हो गया, ठीक, तो यहाँ डिफरेंट फेज हो गया, तो इनका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ना। यहाँ पर एडिशन हुआ तो जब सब्ट्रैक्शन होता है फिर भी ऑर्बिटल तो उतने बनता है, ठीक। लेकिन ये बनेगा ABMO, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरी बात समझिए, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्स होंगे तो बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा 2 टाइप का, पहला कौन सा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इनका फेज सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां पर क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इनका फेज एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, और यहां पर बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऑर्बिटल कितने टाइप के, 2 टाइप के। कौन से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल तो सेम रहेंगे। आइए छोटे छोटे पॉइंट अगर आप समझते हुए चलेंगे तो आगे आपको समझने में मजा आएगा। फिर आप समझेंगे नहीं, हमने जो पिछला पॉइंट देखा तो उसका यहाँ पर यूज है और रहेगा। ठीक, बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको बस लगता है थोड़ा हार्ड है, थोड़ा टाइम बस देखिए आप वीडियो को, नहीं समझ में आए फिर कहिएगा। चलिए, तो मैंने क्या कहा भैया, ऑर्बिटल 2 टाइप, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। बॉन्डिंग कब बनेगा, एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, बॉन्डिंग कब बनेगा, एंटी बॉन्डिंग कब बनेगा, जब उनका फेजेस सेम होगा वेव का, तो वहाँ पर क्या बनेगा, बॉन्डिंग। अगर फेजेस डिफरेंट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बनेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बनता है जब एडिशन होता है, सेम फेज करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या होगा, एडिशन होगा, और जब एडिशन होगा तो बनता है बॉन्डिंग, और जब सब्ट्रैक्शन होता है तो बनता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसकी एनर्जी जो है, अब यहाँ पॉइंट थोड़ा देखिएगा, एनर्जी इसकी लेस होती है, और जिसकी एनर्जी लेस होती है वो होता है मोर स्टेबल। क्या होता है भाई, जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब उसको कोई समस्या नहीं है, तो उसकी वो हो जाता है हमारे पास मोर स्टेबल। ठीक है, और इसकी एनर्जी हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी किसके, इसके कंपेयर में हाई एनर्जी होती है, और ये होता है हमारे पास लेस स्टेबल। चलिए ये पॉइंट आपको और मिल गया, क्या मिला, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी कम होती है तो वो क्या होता है, मोर स्टेबल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल। ठीक है, अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग दिखाते हैं विदाउट स्टार से दिखाएंगे। ये चीज़ आपको आगे काम देगा जब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। ठीक है, विदाउट स्टार मैंने बिना स्टार वाला क्या होगा, बॉन्डिंग BMO होगा। एंटी बॉन्डिंग होता है विथ स्टार, अगर स्टार के साथ है तो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक,
ये भी चीज़ें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे इन सभी का भी यूजेज है कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। अब हम लोग चलते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, माने इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे हैं। ठीक, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 3 प्रिंसिपल लगते हैं, 3 के तीनों जो आपने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अफबाउ प्रिंसिपल्स, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स और हुन प्रिंसिपल, 3 के तीनों लगता है। अच्छा, अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या बताया था कि जिसकी एनर्जी कम रहेगी पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ हम भरेंगे। दूसरा प्रिंसिपल क्या था, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, उसने क्या बताया था, उसने कहा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं तो एक ऑर्बिटल्स में हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन। ठीक है, और हुन प्रिंसिपल ने क्या कहा कि अगर मान लीजिए कि 2 ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल के हैं, 2 ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी लेवल के हैं, तो हम एक में पहले 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं डालेंगे, दोनों में पहले एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक है, जब एक हो जाएगा तब पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल का भी हमको यूज करना है। अब आइए, जो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं आप। तो देखिए भैया, उसका 2 रूल है। एक है इलेक्ट्रॉन्स जो हो 14 इलेक्ट्रॉन हो और लेस देन 14। देखिएगा, समझिएगा, या 14 इलेक्ट्रॉन हो या लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो, या मतलब 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 से कम हो, तो उसके लिए अलग रूल है, या 14 से ज़्यादा होंगे 14 इलेक्ट्रॉन से, उसके लिए अलग रूल है। तो पहला रूल समझिएगा 14 और लेस देन 14। तो इसके लिए हम सबसे पहले भरते हैं सिग्मा 1s, सबसे कम एनर्जी इसी होती है, तो जहाँ सबसे कम एनर्जी वही इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। फिर होता है सिग्मा स्टार 1s, मिल गया आपको। यहाँ पर विदाउट स्टार है तो कौन सा ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग, और ये क्या है, विथ स्टार है तो कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक, इसके बाद फिर होता है हमारे पास सिग्मा 2s, फिर इसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2s। ठीक, इसके बाद फिर आता है सिग्मा पाई 2px बराबर पाई 2py। याद रखिएगा, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की बात आएगी तो पहले एक इसमें, फिर दूसरा इसमें, फिर दूसरा इसमें। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारे पास होता है सिग्मा 2pz, और इसके बाद फिर होता है सिग्मा स्टार पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py। समझ रहे हैं आप, स्टार उससे क्या मतलब है। और यहाँ पर होता है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक, तो ये हो गया जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो, 14 हो या 14 से कम हो। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होंगे माने मैं लिख दूँ मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, जब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब क्या करेंगे, तो फिर मैं यहाँ से कहने शुरू करता हूँ सिग्मा 1s, और इसके बाद फिर किसको भरेंगे, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर भरेंगे सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2p पाई 2px इक्वल पाई 2py। इसके बाद फिर पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py, और इसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। ठीक, तो ये रूल हुआ जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 होंगे तब के लिए। तो इसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है मालिक्यूल उसके अंदर, या 14 से कम आ रहा है, तो ये फर्स्ट वाले रूल को अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस वाले रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, माने मालिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर टॉपिक हमारे पास बचता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर को हम लोग इसी बेस पर निकालते हैं। मैं यहाँ पर उसका भी फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, तो फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है NB माइनस NA/2। ठीक है, NB माइनस NA/2, ये फार्मूला होता है। NB का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल/2 रहेगा। ठीक है, बहुत ईजी। आइए स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको
लेके चलता हूँ सबसे पहले। अच्छा, स्टेबिलिटी भी आपको बता दें जितना, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ठीक, पहली बात समझ लीजिए, क्या मैंने कहा, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो स्टेबल भी ज़्यादा होगा, ठीक। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो स्टेबल भी कम होगा। चलिए अब हम इस तीनों पॉइंट को निकालते हैं। और सबसे पहले मैंने लिया H2। तो आप सभी लोग जानते हैं कि H2 यहाँ पर कितने H है, 2 H है, एक H में एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 H में 2 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन करना 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो रूल यही लगेगा 14 इलेक्ट्रॉन तक। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिग्मा 1s2। कोई भी ऑर्बिटल है, जो भी ऑर्बिटल है, सब में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिग्मा 1s2, यही होगा कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालने तो यहाँ पर कितना होगा, Nb, भैया बिना स्टार वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन होता है, बिना स्टार वाला, मैंने लिखा था। तो ये कितना है, 2 है, माइनस वहाँ पर तो 0 है, अपान 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास H2 प्लस यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, कैसे, 2 H है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन एक बात और यहाँ पर है, क्योंकि एक प्लस है, तो जब एक प्लस होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s1 आ गया। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कुछ बातें, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्डिंग, ये बिना स्टार वाला कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 - 0/2 बराबर 1/2। ये आपका आंसर आएगा 1/2 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, कंपेयर भी करके दिखाऊंगा। अगला मैंने लिया, हमारे पास है H2-। अब समझिएगा, 2H माने 2 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन अगर हमको भरना है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सिग्मा 1s2 2 भर सकते हैं। अगला कौन सा है, सिग्मा स्टार 1s1 होगा, 3 ही भरना था ना, 2 1 3 हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्डिंग बिना स्टार वाला कितने हैं, 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला कितना है, एंटी बॉन्डिंग ना स्टार वाला कितना है, 1/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2, फिर इसका भी आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बात, इसका भी माने H2 प्लस का भी 1/2 आया बॉन्ड ऑर्डर, और H2 का भी 1/2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, H2 होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, H2, क्योंकि इसका कितना आया 1, तो मोर स्टेबल कौन हो गया, H2 हो गया। स्टेबिलिटी में निकाल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा समस्या हो गया। मैंने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम हो गया, हाफ। तो क्या दोनों स्टेबिलिटी दोनों का इक्वल है, नहीं, इक्वल नहीं है। वहाँ पर दिमाग में रखिएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में माने स्टार वाले में कम इलेक्ट्रॉन होगा वो मोर स्टेबल होगा। मैंने क्या कहा, फिर सुनिएगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो जिसके एंटी बॉन्डिंग मतलब बिना स्टार वाले में, सॉरी एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले में कम इलेक्ट्रॉन होगा, वो होगा मोर स्टेबल। तो भैया यहाँ पर देखते हैं हाफ दोनों का है, सही बात है। लेकिन इसमें देखिए एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं, स्टार वाला तो है ही नहीं, यहाँ पर है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। तो H2 के बाद होता है H2 प्लस स्टेबल होता है, फिर इसके बाद H2 माइनस स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अच्छा, और भी आगे चलते हैं और भी एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर तो याद रहेगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग/2, ठीक है। और ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, कम बॉन्ड ऑर्डर तो कम स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर सेम तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन वो मोर स्टेबल। चलिए अब मैं डायरेक्टली करता हूँ, आप ये Li2 का सबका खुद से कर सकते हो। जैसे मैंने ले लिया, सपोज N2 ले लिया, ठीक। जो बचा है नीचे का, जैसे Li2, He2 और इसके बाद Be2, B2, C2, इन सभी का आप खुद से करिए। तो N2 का मैं आपको करके दिखाता हूँ। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक N में 7, 2 N है, N2 N है, तो कितना हो जाएगा, 7 7 14, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन तक तो यही रूल लगेगा। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, इसके बाद पाई 2px इक्वल पाई 2p y 2, ठीक है। इसके बाद फिर सिग्मा 2p z, एक बार काउंट कर लेते हैं,
2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गया 14। ठीक है, नो डाउट। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। कैसे? बिना स्टार वाला, माने बॉन्डिंग, बिना स्टार वाला बॉन्डिंग। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 कितने 10 माइनस स्टार वाला माने एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 4 ही है शायद। ठीक है, अपॉन 2 कितना आ गया भाई 6 अपॉन 2 कट गया 3 आ गया। क्या बॉन्ड ऑर्डर कितने आ गए 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गए नाइट्रोजन में। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गए तो स्टेबिलिटी तो यहाँ कंपेयर तो करना नहीं, मोर स्टेबल तो होगा ये 3 बॉन्ड ऑर्डर इतना ज़्यादा आया तो। ठीक है, अच्छा अगला जैसे मैं एग्जाम्पल लिया आपके सामने B2 का, B2। ठीक है, B2 में क्या होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x2 बराबर पाई 2p y2। एक बार काउंट कर लेते हैं कितना B का 5 होता है 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गया। रुक जाइए भाई यहाँ पर, चलिए 2 2 4 2 6 2 8 हुआ। 2 ठे आपको और चाहिए। ये दोनों ऑर्बिटल कैसे हैं इक्वल है ना, तो एक इसमें एक इसमें। मैंने क्या कहा था कि अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के हैं इक्वल हैं तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे फिर 2 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालते हैं BO माने बॉन्ड ऑर्डर। चलिए 2 बॉन्डिंग वाला बिना स्टार का 2 2 4 5 6 6 माइनस 2 2 4 4 ना कितना आ गया भाई अपॉन 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन 2 आ जाएगा क्या 2 अपॉन 2 कटेगा 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। तो कौन सा मोर स्टेबल होता है N2 मोर स्टेबल। ठीक है, क्योंकि N2 के बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। ठीक, अच्छा इसी टाइप से हम लोग एक टॉपिक और भी निकाल सकते हैं जो होता है हमारा मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ठीक, आइए मैं उसको भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में कैसे निकालते हैं हम लोग। पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो और डायमैग्नेटिक वो होता है जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। चलिए इसको आप नोट कर लिए होंगे। क्या बताया भाई मैंने, हाँ मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में कौन सा नेचर पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। पैरा के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डाया के लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल में कौन सा लें। चलिए C2 बचा है C2 ले लेते हैं। ठीक है, C2 कॉन्फ़िगरेशन कितना 12 में जाना है हमको। तो सिग्मा 12 मैंने 14 के नीचे वाला है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2p x2 इक्वल टू पाई 2p y2। ठीक, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, तो भैया इसमें जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है पेयर होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है अनपेयर। तो जब ये पेयर हो गया तो C2 कैसा होता है डायामैग्नेटिक। C2 कैसा होता है डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए पेयर हो गए। अच्छा अभी एक बात यहाँ पर और बची, क्या बची बॉन्ड ऑर्डर। 2 2 4 2 6 2 8 माइनस 2 2 4। ठीक है, अपॉन 2 कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2 कट गया कितना आ गया 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना 2। ठीक है, तो इससे हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा एक दो मैं और भी एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हमारे पास अगला एग्जाम्पल मैंने लिया O2 माइनस। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो O2 माइनस माने 8 8 16 हो गए और एक माइनस भी है तो एक इलेक्ट्रॉन और भी लिया है तो 17 हो गया। तो 17 वाले में कौन सा रूल लगेगा सेकेंड वाला, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद सिग्मा 2p z ना, फिर पाई 2p x इक्वल पाई 2p y 2 2। ठीक है, इसके बाद क्या था पाई स्टार 2p x
इक्वल पाई स्टार 2p y, फिर क्या, अच्छा रुक जाइए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 कितना चाहिए, 2 16 2 18, यहाँ पर एक कम हो गया, ये होगा ना, ठीक, 17 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 17, ठीक है। तो आप देख रहे हैं लास्ट में कैसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड, मतलब ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर बिना स्टार वाला, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10, ये माइनस 2 2 4 2 6 1 7 अपॉन 2, ठीक है, तो 3/2 तो कितना आ गया, 1.5, ठीक है, या 3/2 ही लिख सकता हूँ, ठीक। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये नहीं किसी की कोई संख्या ही होनी चाहिए, नंबर ही होनी चाहिए, 2 1 2 3 4 जरूरी नहीं है, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो आज की वीडियो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालिक्यूल्स का, और जो भी बचे हुए मालिक्यूल्स हैं सबका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, उसी बेस पर निकालिएगा बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर निकलने के बाद फिर आप लोग निकालिएगा मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। अगर दो मालिक्यूल्स हैं उनका कंपेयर भी कर सकते हैं स्टेबिलिटी का, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा मोर स्टेबल होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले में जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा वो वाला आपके पास मोर स्टेबल होगा। अब यहाँ पर एक टॉपिक और भी बचा हमारे पास, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।